अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सभी का इस्तकबाल है हमारे चैनल लैब स्कॉलर्स में। आज हम लोग बात करेंगे यूरिनरी सिस्टम के बारे में कि यूरिनरी सिस्टम क्या है और ये कैसे वर्क करता है, कैसे इसका फंक्शन फिजियोलॉजिकल और एनाटॉमिकल। तो आज का हमारा जो लेक्चर होगा वो यूरिनरी सिस्टम के ऊपर सिर्फ एनाटॉमिकली होगा और उसके बाद हमारा सेकेंड पार्ट जो होगा वो फिजियोलॉजिकली हम लोग उसमें डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है यूरिनरी सिस्टम। तो यूरिनरी सिस्टम सबसे पहले है क्या? तो यूरिनरी सिस्टम नाम से ही जाहिर है, यूरिन यानी कि पेशाब, यानी कि इसमें पेशाब का जो कैसे बनता है, उसका काम क्या है, वो सब के बारे में इसमें डिस्कस होता है। तो देखते हैं कि यूरिनरी सिस्टम जो है वो मेनली इसका काम है फिल्टर ब्लड एंड क्रिएट्स यूरिन, यानी ब्लड को फिल्टर करके और उसे यूरिन बनाता है। ठीक है, यूरिनरी सिस्टम का मेन फंक्शन मेन काम यही है कि ब्लड को फिल्टर करके उससे जो पोषक तत्व उसमें मौजूद है, जो हम लोग डाइट के थ्रू लेते हैं, वो हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब होता है और यूरिन के थ्रू जो भी जैसे कैल्शियम है या फिर क्रिएटिनिन है, यूरिया है, ये सब वो क्या करता है, उसे जो मेनली जो ज़रूरी है उसे एब्जॉर्ब करके रखता है और जो एक्स्ट्रा है उसे रिलीज़ कर देता है थ्रू द यूरिन। ओके, जिसे हम वेस्ट प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, तो यूरिनरी सिस्टम के अंदर कौन कौन सा ऑर्गन आता है उसके बारे में बात करें तो यूरिनरी सिस्टम में मेनली जो है वो हमारा 4 पार्ट्स इंक्लूड करता है। वैसे यूरेटर्स का वही पार्ट्स होता है रीनल पेल्विक्स, तो इसमें है दो किडनीज़ होता है, 2 किडनीज़ मौजूद होता है। ठीक है, रीनल पेल्विस होता है, यानी कि यूरेटर्स का जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है और किडनी का जो एंड पॉइंट होता है उसे वहाँ पर जो होता है उसे हम रीनल पेल्विस कहते हैं। उसके बाद 2 यूरेटर्स होता है, यूरेटर्स यानी कि किडनी में जो यूरिन बनता है उसे किडनी से ब्लैडर तक का सफ़र तय कराता है, वो है यूरेटर्स के बाद होता है ब्लैडर यानी जहाँ यूरिन बनने के बाद जहाँ जमा होता है उसे ब्लैडर कहते हैं, और यूरेथ्रा यानी जिसके थ्रू यूरिन बाहर आता है। ठीक है, जो संख्या में 1 होता है। तो बात करते हैं कि फंक्शंस ऑफ यूरिनरी सिस्टम का फंक्शन क्या है, इसका काम क्या है। तो यूरिनरी सिस्टम का मेन फंक्शन है एलिमिनेट्स वेस्ट, यानी एलिमिनेट वेस्ट का मतलब होता है कि जो भी बॉडी में जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है उसको थ्रू द यूरिन बाहर करता है, यानी वेस्ट को बाहर करता है। दूसरा है कि रेगुलेट ब्लड वॉल्यूम एंड ब्लड प्रेशर, ब्लड वॉल्यूम को रेगुलेट करता है, उसे बरकरार रखता है और ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करके रखता है। ठीक है, और ये कैसे कंट्रोल होता है, ब्लड वॉल्यूम को कैसे बना के रखता है, ब्लड प्रेशर को कैसे कंट्रोल करता है, वो हम लोग फिजियोलॉजिकल थ्योरी में डिस्कस करेंगे। तीसरा है कंट्रोल लेवल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड मेटाबॉलिज्म, ये इलेक्ट्रोलाइट यानी वाटर बैलेंस को भी बनाए रखता है और मेटाबॉलिज्म को भी कंट्रोल करता है। ओके, उसके बाद है रेगुलेट ब्लड पीएच, यानी कि ब्लड के पीएच लेवल को भी, यानी अल्कलाइन रहना है या फिर एसिडिक रखना है, वो इसको बरकरार रखता है, कंट्रोल करके रखता है। और बात है कि सिचुएशन इसका कहाँ है, यानी कि यूरिनरी सिस्टम जो है वो कहाँ पर सिचुएटेड रहता है। तो बिलो योर रिब्स एंड बिहाइंड योर बेली, यानी कि आपके रिब्स के नीचे यानी पसली के नीचे और पेट के जस्ट पीछे यानी कि पिछले हिस्से में ये यूरिनरी सिस्टम सिचुएटेड होता है, यानी कि किडनीज़, उसके साथ यूरेटर्स, ब्लैडर्स, यूरेथ्रा वगैरह ये सब। ठीक है, जैसा पिक्चर में आप देख सकते हैं। उसके बाद है किडनीज़, तो किडनीज़ जो है, किडनीज़ का शेप क्या होता है, तो बीन शेप। ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये जितना भी ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि किडनी का शेप कैसा होता है, तो बीन शेप होता है। ठीक है, कलर कैसा होता है, तो रेडिश ब्राउन टाइप का, यानी कि ब्राउन कलर में रेड टाइप में रेडिश ब्राउन होगा। उसके बाद कहाँ पाया जाता है किडनीज़, तो किडनीज़ का सिचुएशन जो था पोस्टीरियर एब्डोमेन, यानी कि एब्डोमेन के पिछले हिस्से में, यानी पेट के पिछले हिस्से में। पोस्टीरियर मतलब पीछे होता है। टर्मिनोलॉजी के ऊपर मेडिकल साइंस में टर्मिनोलॉजी बहुत ज़्यादा अहम है, तो अगर आपको कोई भी चीज़ समझना है उसके लिए टर्मिनोलॉजी बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो टर्मिनोलॉजी के ऊपर भी हम लोग वीडियो बना चुके हैं, आप उसे भी ज़रूर देखें। ओके, तो पोस्टीरियर एब्डोमेन मतलब एब्डोमेन के पीछे यानी पेट के पीछे 10 to 12 सेंटीमीटर अबाउट, लगभग यानी 5 इंच के मतलब बराबर किडनीज़ का साइज़ होता है। ठीक है, साइज़ क्या होता है, लगभग 5 इंच, सेंटीमीटर में बोले तो 10 से 12 सेंटीमीटर। ओके,
तो उसके बाद है कि किडनीज़ का शेप कैसा, तो राइट किडनी स्लाइटली बिगर देन लेफ़्ट, यानी कि जो दायां किडनी होगा वो लेफ़्ट के मुकाबले यानी बाएं किडनी के मुकाबले थोड़ा सा बड़ा होगा। ज़्यादा का फ़र्क नहीं रहता, लेकिन लेफ़्ट के मुकाबले दायां किडनी ज़्यादा थोड़ा सा बड़ा होता है। ओके, ये सब जीके टाइप क्वेश्चन या फिर नॉर्मली एमसीक्यूज़ क्वेश्चन नॉर्मली पूछा जाता है। ओके, तो यूरेटर्स की बात करें, यूरेटर्स की लंबाई जो है 25 सेंटीमीटर लंबा होता है। ठीक है, 25 सेंटीमीटर के आसपास वो उसकी लंबाई होती है। उसका मेन फंक्शन क्या है कि वो किडनी में जो यूरिन तैयार हुआ है उसे ब्लैडर तक ले जाना, बस। ओके, ब्लैडर की बात करें तो ब्लैडर क्या है, एक सैक है, मतलब एक थैली नुमा स्ट्रक्चर होता है जिसे ब्लैडर कहते हैं। ओके, ये सैक इन पेल्विस यानी पेल्विक एरिया में ये सिचुएटेड रहता है। ओके, पिक्चर में देख सकते हैं आप इसको, तो ये पेल्विक एरिया में सिचुएटेड रहता है। एम्प्टी ब्लैडर लुक्स लाइक पियर, यानी कि ब्लैडर का अगर नॉर्मल शेप की बात करें तो वो पियर शेप में दिखाई देता है, पियर शेप का वो होता है। ओके, तो ये सब हमारा छोटा सा एक इंट्रोडक्टरी पार्ट था कि यूरिनरी सिस्टम होता क्या है। तो चलिए अब हमारे पास 3D पिक्चर है। ठीक है, 3D पिक्चर की तरफ चलते हैं, वहाँ पर हम लोग डिटेल में और अच्छे से पिक्चर के सहारे से समझने की कोशिश करते हैं। ओके, तो ये 3D पिक्चर है, ये मेल यूरिनरी सिस्टम का पार्ट्स है जिसमें लेफ़्ट किडनी, राइट किडनी है जो कि यूरिन बनाने का काम करता है। ओके, हालांकि फिजियोलॉजिकली हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, अभी एनाटॉमिकली हम बात कर रहे हैं। ये राइट यूरेटर्स है जिसके थ्रू यूरिन ब्लैडर तक जाता है, यानी किडनी में जो यूरिन बना है वो ब्लैडर तक जाता है इसी के थ्रू। और ये लेफ़्ट यूरेटर्स है, इसका भी काम सेम ही है। ओके, उसके बाद हमारा नीचे की तरफ है जो हाईलाइट की, वो ब्लैडर उसको कहते हैं, यानी कि जो किडनी में यूरिन बनता है, हाईलाइट में देख सकते हैं, जो किडनी में यूरिन बना है वो इसमें आकर जमा होता है ड्रॉप बाय ड्रॉप। ओके, तो इसका साइज़ फिक्स नहीं होता है क्योंकि ये सिकुड़ी अवस्था में पाया जाता है। अगर ये इसमें अगर यूरिन ना रहे तो पियर शेप में, जो कि डिस्कस कर चुके हैं, तो पियर शेप में पाया जाता है। और ये डिपेंड करता है कि अमाउंट ऑफ यूरिन कितना है, यानी कि इस ब्लैडर में यूरिन का अमाउंट कितना है। और ये यूरिथ्रा है जिसके थ्रू यूरिन बाहर आता है। ओके, जिसे पीनस के रूप में पीनस कहते हैं या फिर लिंग हिंदी में कहा जाता है। ओके, उसके बाद नीचे की अंडाकार वाइट कलर का देख रहे हैं उसे हम लोग टेस्टिस कहते हैं, जो कि हमारे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का प्राइमरी पार्ट है, जो कि स्पर्म यानी शुक्राणु बनाने में सहायक होता है। ओके, ऊपर लेफ़्ट एड्रिनल ग्लैंड है, ये किडनी के ऊपर स्थित रहता है, इसका अलग फंक्शन है, ये ग्लैंड में, ये ग्रंथि में आता है। ओके, ये फीमेल यूरिनरी सिस्टम है जिसमें कुछ ऑर्गन अलग होते हैं, बाकी सब सेम, जैसे इन्फीरियर वेना केवा, ये मेल में भी फीमेल में भी। डिसेंडिंग एओर्टा, ये ब्लड वेसल्स है, यानी कि ये ब्लड लाने का काम करता है। ये लेफ़्ट किडनी, राइट किडनी एज यूजुअल। ओके, लेफ़्ट यूरेटर्स, राइट यूरेटर्स, ये सब सेम होता है, कुछ ऑर्गन्स जो है वो अलग हो जाते हैं फीमेल में। ओके, और ये जो हाईलाइट किए हैं इसे ये भी ब्लैडर है जो कि फीमेल में पाया जाता है। मेल फीमेल दोनों में ये कॉमन है। ओके, दोनों का काम सेम ही है, कुछ ऑर्गन्स अलग हो जाते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बस, और कुछ भी नहीं, बाकी सब सेम ही रहता है। जो पीछे की तरफ से देख रहे हैं आप, वो यूटेरस है, बस वही अलग होता है। और ये वजाइनल ओपनिंग रहता है, यूरेथ्रल ओपनिंग रहती है। ये यूटेरस है, ये जिसे हम लोग हिंदी में गर्भाशय कहते हैं, गर्भाशय कहते हैं, जो जिसमें बच्चे माँ की गर्भ में पलते हैं, यानी उर्दू में शिकम कहा जाता है। और ये ब्लैडर है जो हाईलाइट किए हैं भी, जिसमें यूरिन जमा होता है। ओके, इसमें 2 छिद्र पाए जाते हैं, जो अभी दिख रहा है वो हाईलाइट है, वो वजाइना उसको कहते हैं, वो हाईलाइट है जिसमें 2 छिद्र यानी 2 होल पाए जाते हैं। ओके, एक यूटेरस से जुड़ा होता है और एक ब्लैडर से। तो आइए देखते हैं। तो जो सामने की तरफ से जुड़ा हुआ है वो ब्लैडर से जुड़ा रहता है, जिसे यूरेथ्रल ओपनिंग, जिसके थ्रू यूरिन बाहर आता है। ओके, और जो पीछे की तरफ है वो वजाइना से जुड़ा है, वो सीधे यूटेरस से जाके यानी गर्भाशय से जाकर जुड़ता है, जिसके थ्रू मेल सीमेन को इंसर्ट करते फीमेल यूटेरस में थ्रू द वजाइना।
इसी के थ्रू नॉर्मल डिलीवरी में बेबीज़ बाहर आते हैं। ओके, और जो आगे की तरफ होल है उसके थ्रू सिर्फ यूरिन बाहर आता है, और वो दोनों सेपरेट रहते हैं, एक दूसरे से अलग रहते हैं। कुछ डिजीज़ कंडीशन होते हैं जिसकी वजह से वो आपस में जुड़ जाते हैं, जिसे हम लोग फिस्टुला कहते हैं। हालांकि ये सब डिस्कस बाद में करेंगे। तो ये था हमारा छोटा सा वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, और इस वीडियो के लिए आपके मन में जो विचार है, जो भी अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब हमारे चैनल को कर दें, ताकि नेक्स्ट मैं जो भी वीडियो अपलोड करता रहूँ वो आप तक पहुँचता रहे ऑन द टाइम। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़। कीप सपोर्टिंग। Thank you so much. Don't forget to press the bell icon and share please. Allah Hafiz.